पे स्लिप में एचआरए, एलटीए, पीएफ इंटरेस्ट और ग्रेच्युटी सब दिखाते हैं, लेकिन क्या सब पे टैक्स लगता है? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 के अंदर कुछ इनकम एग्जेम्प्ट्स भी होते हैं, यानी उन पे टैक्स नहीं लगता। ये एक्ट हर सैलरीड एम्प्लॉय, स्टूडेंट और इन्वेस्टर के लिए टैक्स रिलीफ टूलकिट है। तो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से इनकम सेक्शन 10 के अंदर टैक्स फ्री हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो मैं बता रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने में। तो आज की क्लास में बताने वाला आपको इनकम टैक्स में वो कौन कौन से एग्जाम्पशंस होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, कमेंट भी करना और बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके चलते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि मैं कराने वाली हूँ आपको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। मतलब कौन कौन से ऐसे इनकम्स होते हैं जो एग्जेम्प्ट करे जाते हैं आपके टोटल इनकम से, ताकि आपका उस टोटल इनकम पे टैक्स कट सके। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप सब जरूर देखिए। मैं आपको करा रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन, एंड साथ ही साथ कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कॉमर्स की तैयारी कर रहा हो उन सभी के लिए ये जो है चैप्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका इनकम टैक्स पढ़ना है तो उन सभी को लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास है, तो प्लीज़ आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बेसिक्स के साथ कंप्लीट करा रही हूँ आपको। मैंने इसके जो चैप्टर्स हैं, जो कि इनकम टैक्स का बेसिक्स होता है, रेसिडेंशियल टैप होता है, ये सब कुछ मैंने करा दिया है आपको। 1 एंड 2 नंबर वीडियो जरूर देख लेना। ये तीसरी वीडियो है आपकी जिसमें मैं आपको करा रही हूँ एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। ठीक है, तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको करा रही हूँ कॉमर्स को ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी में क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखेंगे कि एग्जेम्प्टेड इनकम आखिर होता क्या है। तो चलिए एग्जेम्प्टेड इनकम देख लेते हैं क्या है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के इनकम होते हैं, जो कि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने, जो इस टैक्स की जो एक्ट बनी हुई है, एक्ट 1961 में जो बना हुआ है टैक्स का एक्ट, ठीक है, तो इस एक्ट के तहत कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी इनकम हैं जो आपको एग्जेम्प्ट करी गई हैं। तो बताया गया है कि ये आपके टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, जिन टोटल इनकम पे हम टैक्स कट करने वाले हैं, यानी कि टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से एग्जेम्प्टेड इनकम होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि कौन कौन से इनकम्स हैं। तो सबसे पहला जो मेजर जो एग्जेम्प्टेड इनकम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कुछ मेजर इनकम है जो एग्जेम्प्ट होते हैं आपके टोटल इनकम से। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल इनकम। मैंने लास्ट क्लास में जो बेसिक्स क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इनकम ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो आता है आपके टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के 1 भाग में, जिसको कहते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म। तो ये क्या होता है, अगर पार्टनर को कोई फर्म से कोई प्रॉफिट मिली हो तो वो आता है सेक्शन 10 के 2A में, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और फर्म जो है, क्योंकि ऑलरेडी अपना टैक्स सेपरेटली दे रही होती है, फर्म के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी फर्म चला रहे हो तो उसमें जो ऑलरेडी जो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसका जो इनकम हो रहा है उसके तहत टैक्स दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको जो पार्टनर्स को जो उसमें से प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स नहीं काटा जाता है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ पे जो अमाउंट रिसीव होता है, जो कि सेक्शन 10 के 11 में आता है, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ये पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, फिर इसी में आता है स्कॉलरशिप। कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो एजुकेशनल कॉस्ट पे मिलते हैं, तो वो भी आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, जो कि सेक्शन 10 का 16 पार्ट है, जो कि क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मतलब इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है आपका। देन ग्रेच्युटी अगर मिलती है तो ये सब्जेक्ट टू लिमिट होती है, जिसका लिमिटेशन अमाउंट होता है। तो ये क्या होता है, सेक्शन 10 से 10 पार्ट का होता है, जो कि एग्जेम्प्ट होता है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होते हैं, उस अमाउंट के बेस के बाद, अगर उतने अमाउंट के बाद भी अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो उस पर वो टैक्सेबल हो जाता है। अदरवाइज कुछ लिमिटेशंस तक वो जो है ग्रेच्युटी जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, फिर होता है लीव इन कैशमेंट होता है और रिटायरमेंट होता है। तो अगर आपने
रिटायरमेंट ले लिया है तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो कि पार्टली एग्जाम्प्ट होता है, फुल एग्जाम्प्ट नहीं होता है, तो इसके भी अमाउंट होते हैं जो कि सेक्शन 10 के 10A में आता है। आपको ये सेक्शन याद करने की ज़रूरत है जस्ट बिकॉज आपको ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप देखोगे किसी भी एग्जाम में देख लो, प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम में, तो उन सभी में आपको ये सेक्शन वाइज एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो आप प्लीज इन सेक्शन को जरूर याद रखना कि एग्रीकल्चर इनकम का कौन सा सेक्शन होता है, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म का होता है ये कौन सा होता है, पीपीएफ का कौन सा सेक्शन होता है। तो ये सारे एग्जेम्प्टेड इनकम के जो सेक्शंस है वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप नोट करना चाहते हो तो प्लीज करो, अगर नहीं भी करना है तब भी आप याद जरूर रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अगर आप पॉलिसी कराते हो, इंश्योरेंस लेते हो, तो ये इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये जो है सेक्शन 10(10)D में आता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। वैसे ही कुछ सर्टेन अलावेंसेज हैं, कुछ परक्विजिट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डिप्लोमेट्स को, तो वो भी होता है 10(7) और 10(8) के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। समझ गए आप सभी। तो बहुत सारे ऐसे इनकम्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट करे जाते हैं आपके टोटल टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। अब ये पर्पस क्या है एग्जेम्पशंस का, तो एग्जेम्पशंस का पर्पस भी कुछ बनाया गया होगा तभी तो आपको एग्जेम्पशन के बाद इनकम टैक्स में उसको शामिल नहीं करा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको टैक्स में कमी नहीं दी जाएगी तो आप पीपीएफ में सेव नहीं करोगे, एलआईसी में आपको सेव नहीं करोगे, मतलब आप इंश्योरेंस नहीं लोगे, आप पीपीएफ में सेव नहीं करोगे। अगर आप पीपीएफ और इंश्योरेंस करते हो तो सिर्फ इसी बेस पे करते हो कि चलो इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड है, तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका पर्पस यही है कि ताकि आप अपना प्रोविडेंट फंड में वो पैसों को डालो या फिर आप इंश्योरेंस में उन पैसों को डालो। अब जो कंपनी जो है जो इन चीज़ों को ले रही है वो इससे आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है इन पैसों का, और इस इन्वेस्टमेंट से वो क्या कर रही है, कमा रही है ऑलरेडी। जो कमाने के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं उस पर आपको टैक्स थोड़ी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है कि आप जो है वो पीपीएफ और एलआईसी में क्या करो, सेव कर पाओ, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि ग्रेच्युटी है, लिव इनकैशमेंट है, तो ये भी क्या है, आपको सोशल सिक्योरिटी दिलाती है। तो इसीलिए आपका एग्जेम्पशन किया जाता है इन सब में, ठीक है। आपको सपोर्ट करता है स्पेशल ग्रुप्स वालों को, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो आप क्यों इतनी मेहनत करें स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पर जो अमाउंट जो मिलेंगे वो एग्जेम्पशंस होंगे, मतलब कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अवॉइड डबल टैक्सेशन, तो आप क्या करते हो, आपको डबल टैक्सेशन को भी अवॉइड कराया जाता है इसके तहत, जिसमें से कि आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपका फर्म में जो मिला है, तो फर्म ने ऑलरेडी अपने इनकम पे टैक्स दे दिया है, तो अगर उनके इनकम पे ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है तो क्या उसका जो इनकम जो प्रॉफिट है जो आपको मिल रहा है उस प्रॉफिट पे क्यों टैक्स लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, आपको बचा रहा है डबल टैक्सेशन से। तो इस तरीके से जो एग्जेम्पशंस के जो पर्पस होते हैं उसका उद्देश्य जो होता है वो यही होता है। फॉर एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पर अमाउंट, जैसे कि आप देखोगे कि मिस्टर ए जो है वो अर्न करता है 3 लाख रुपया एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पे, मतलब कि उसने 3 लाख रुपया कमाया, कहाँ से कमाया, एग्रीकल्चर से कमाया। तो इसलिए जो उसकी जो और जो 4 लाख की जो सैलरी है वो अलग से आई है, मतलब वो सैलरी के बेस पे कमाता है 4 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए अगर वो एग्रीकल्चर के बेस पे कमाता है, 4 और 3 7 जो हो गए, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 3 लाख का वो क्या करते हैं हम, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, वहाँ से कटा हुआ होता है, एग्जेम्पशन में आता है। और जो 4 लाख की जो सैलरी है वही कंसिडर करी जाएगी फॉर टैक्स। समझ गए आप। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन का क्या फ़ायदा होता है कि जिन जिन मामलों में एग्जेम्प्ट कराया गया है, एग्जेम्पशंस मिली है, उन सभी पार्ट में आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगी और आपका वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। समझ गए आप सभी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि एग्जेम्पशन क्या होता है और ये आपके लिए कितना ज़रूरी है और कितना इम्पैक्टफुल है कि अगर आपका जो इनकम जो है वो टैक्सेबल ना हो। तो एग्जेम्प्टेड इनकम क्या करता है, आपका रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम को और प्रमोट करता है आपके सेविंग्स को, सोशल वेलफेयर को। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको एग्जेम्प्टेड इनकम चाहिए तो। ऑलवेज चेक सेक्शन वाइज कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, ठीक है। तो अगर आपको सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो कंडीशंस होते हैं, ताकि आप अपने एग्जेम्पशन को क्लेम कर पाओ। जैसे ही आप इनकम टैक्स के लिए रिटर्न डालते हो ना, तो रिटर्न्स में आप देखते हो कि रिटर्न्स के लिए अगर आप फाइल कर रहे हो तो आप उसमें सारे कंडीशंस डालते हो कि मैंने यहाँ पे खर्च किया है, इन जगहों पे ये इतना लगाया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रिटर्न होता है वो आ पाता है और आपको ये सारे एग्जेम्पशंस लग पाते हैं। तो समझ गए आप सभी कि एग्जेम्पशन जो है वो कितना ज़रूरी है आपके टैक्स के लिए, आपके इनकम टैक्स के लिए। तो होपफुली आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में और भी मिलेंगे टैक्स के ढेर सारे टॉपिक्स के साथ, जिसमें मैं आपको सारे जो हेड्स हैं, जिसमें सैलरी के हेड्स हैं, आपके प्रोफेशंस के हेड्स हैं,
कैपिटल गेन्स के हेड्स हैं, अदर सोर्सेज के हेड्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी के हेड्स हैं, सारे जो 5 हेड्स हैं, इन 5 हेड्स को मैं कंप्लीट कराऊंगी आपके लिए। एंड देन मैं फाइनली जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स को कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इन सब में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी का कमेंट बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए। सो प्लीज़ आप सभी कमेंट ज़रूर करिए एंड अगली वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, का शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।